एक बार फिर से धना जी और गुनु जी के मंसूबों पे पानी फेर दिया अहिल्या बाई होलकर ने। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो देखा आपने किस तरह धना जी और गुनु जी एक अपराधी को बचाने में लगे हुए हैं। वो अपराधी जिसका दंड इतना बड़ा है उस समय के हिसाब से भी कि एक औरत की इज्जत पे हाथ डाल रहा है। यहां पे इनको ये समझना चाहिए था कि अभी उसको समझाने के बावजूद भी अगर पिलाजी नहीं समझते हैं तो वो खुद उसको पकड़ के उसके साथ सजा की बात करते हैं, मगर ऐसा नहीं किया उन्होंने, बिल्कुल उल्टा। मगर किसके सामने किया? वो किया अहिल्या रानी के सामने, जो किसी भी हाल में अपनी प्रजा को दुखी देख ही नहीं सकती है। और जब बात एक स्त्री की सुरक्षा की हो तो अहिल्या तो फिर बहुत बड़े बड़े कदम उठा सकती है जो उन्होंने उठाए। चलिए बात करते हैं इसके ऊपर, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो जब से पिलाजी पाटिल का केस सामने आया है दोस्तों, तब से धना जी और गुनु जी के भी कान खड़े हो गए हैं। वो हमेशा इस ताक में रहते हैं कि इस केस में आगे क्या हो रहा है, जबकि अहिल्या ने दरबार में पहले ही उनको ये बात बोल दी थी कि पिलाजी पाटिल की पहले कंप्लेन आई थी, बाबा साहब ने उनको चेतावनी दी थी, उनको वार्निंग दी थी कि आगे नहीं होना चाहिए। अब फिर से उन्होंने किया है तो आप उनको समझाइए, नहीं तो अगली बार सीधा उनको सजा होगी। ये बातें क्लियर थी और धना जी ने जाके उनको पकड़ा और उनको समझाया पिलाजी पाटिल को। मगर कैसे समझाया कि वो समझे ही नहीं। उनको लगा कि अभी ठीक है, अभी के लिए टल गया है, आगे फिर देखते हैं। और फिर से उन्होंने हमला कर दिया मंजुला पे। आपने देखा किस तरह से उसको बेबस कर दिया उस बच्ची को कि वो भागी, कैसे अपने पिता के लिए वो वैद को लेने जा रही है मगर अपनी ही इज्जत के उसको बचानी पड़ गई। तो ये पूरा का पूरा जब इंसिडेंट अहिल्या के सामने आएगा तो वो कैसे चुप रहेगी, और जो आया। अब यहाँ पे जब तुक्कू जी पिलाजी पाटिल के घर पे जाते हैं तो भी वो वहां पे नहीं मिलते हैं। ये भी बड़ी एक बात है कि जैसे तुक्कू जी उनके जाते हैं वाड़े में पिलाजी पाटिल के, और उधर से धना जी को तब पता चलता है, पहले गुनु जी को पता चलता है। और गुनु जी का वही स्टाइल है कि पैसा दे और तमाशा दे, पैसा देते हैं और इंफॉर्मेशन निकाल लेते हैं। जबकि सेनापति हैं, वो अगर बोलेंगे एक सैनिक को, वो बिना पैसे के भी उनको बता देगा कि तुक्कू जी कहाँ पे जा रहे हैं। मगर वो फितरत है, पैसा देके 1 रुपया 1 सिक्का जो भी है देके इंफॉर्मेशन निकालते हैं। उसके बाद धना जी के पास बात पहुंचती है, मगर धना जी उनसे पहले ही पहुंच जाते हैं पिलाजी पाटिल के घर पे और उनको वहां से भगा देते हैं। अब ये बात जब अहिल्या को पता चलती है और अहिल्या इस बात को सोचती है कि अब जो हर सांस मंजुला की जो है वो इस डर में जाएगी कि अब पिलाजी पाटिल आएंगे, अब पिलाजी पाटिल आएंगे। और अभी मंजुला की हालत ये है कि उसको अपनी रानी पे, अपने शासक पे विश्वास नहीं है कि मुझे न्याय मिलेगा। अब जब ये चीजें हो तो वो कहाँ चुप रह सकती है अहिल्या, तो वो निकल पड़ती है धना जी के साला साहेब पिलाजी पाटिल को गिरफ्तार करने के लिए। अब इधर पिलाजी पाटिल भागे हुए हैं, उनको देखने के लिए, उनको ढूंढने के लिए पूरा सैनिकों को तैनात कर देती है अहिल्या। और इधर जो धना जी और गुनु जी है रिलैक्स हैं कि हमने तो भगा दिया। मगर जब चहल पहल देखते हैं कि ये हो क्या रहा है तो उसको पता चलता है कि किसी की गिरफ्तारी होने वाली है। और इतने में अहिल्या पिलाजी पाटिल को रस्सी से बांधे हुए लेके आती है। ये सीन देख के उनके चेहरे की हवाइयां उड़ गई और उनके जितने भी मंसूबे पिलाजी को बचाने के लिए बनाए थे वो सारे के सारे पानी में चले गए। अब इसके बाद भी ये अगर कुछ करते हैं तो इनको समझना पड़ेगा भी कितनी देर आप एक सच्चाई की मूर्ति के साथ लड़ोगे, क्योंकि हर बार आपको मुंह की खानी पड़ती है और वो हार नहीं मानती है और ना ही मानेगी, क्योंकि उसको सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है कि उसको न्याय दिलवाना है, अन्याय उसको पसंद नहीं है। और जब वो खुद न्यायाधीश की कुर्सी पे बैठी है तब तो वो अन्याय कर ही नहीं सकती है, चाहे उसका कोई रिश्तेदार ही बीच में क्यों ना हो। आपका क्या कहना है? मुझे तो ये देख के बहुत खुशी हुई, उनके चेहरे की हवाइयां उड़ती देख के बहुत खुशी हुई कि इतनी कोशिश की, उनके घर जाके उनको भगा दिया, बहुत कुछ कर दिया, मगर फिर भी अहिल्या ने पकड़ लिया। और ये बोल के पकड़ा कि बाद की बात देखूंगी, अभी मुझे इस बंदे को पकड़ना ही पकड़ना है, क्योंकि इसकी वजह से एक लड़की की जो इज्जत जो है वो खतरे में है और वो मुझे बचानी ही बचानी है और इस बंदे को सजा दिलानी ही दिलानी है।
तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा दोस्तों, आगे की आगे देखेंगे। फिलहाल के लिए ये अच्छा लग रहा है, मंडे को हम देखेंगे पूरा सीन कि क्या होता है, मगर फिलहाल इतने से हमें बहुत अच्छे वाली फीलिंग आई है। आप भी बताइए आपका क्या कहना है, कमेंट कीजिए। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.